Good morning, everyone. I am PL Nareda, Assistant Professor, and today we will discuss हेमार्टिया। हेमार्टिया जो शब्द है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो वर्ड है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी द्वारा प्रायोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत उपयोगी है। इस शब्द के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कैसे हेमार्टिया की वजह से जो हीरो होता है किसी भी नाटक में, चाहे वो ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, जो हीरो होता है वो किस तरह से दुख पाता है। हेमार्टिया का मतलब होता है हीरो के द्वारा की गई गलती। हीरो एक अच्छा व्यक्ति होता है और जब वो कोई गलती करता है और उसी गलती की वजह से वो दुख पाता है, सफरिंग उसको मिलती है, तो वो कहलाती है हेमार्टिया। आइए हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है हेमार्टिया, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हीरो के द्वारा की गई गलती। अब हम इसको परिभाषा इसकी समझते हैं। हेमार्टिया इज अ पर्सनल एरर इन अ प्रोटैगनिस्ट personality which brings about his tragic downfall in a tragedy। हेमार्टिया जो वर्ड है वह मूल रूप से ट्रेजेडी में काम में लिया जाता है। ट्रेजेडी मतलब दुखांती काम है। हेमार्टिया इज अ पर्सनल एरर, यह व्यक्तिगत गलती होती है इन अ प्रोटैगनिस्ट पर्सनालिटी, जो हीरो होता है उसके व्यक्तित्व में। यानी हेमार्टिया जो है वो हीरो के व्यक्तित्व की वह गलती होती है विच ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रेजिक डाउनफॉल इन अ ट्रेजेडी। उसकी वजह से, उस गलती की वजह से उस हीरो का पतन होता है और वही उसका मूल दुख का कारण बनती है। दिस डिफेक्ट इन A hero's personality is also known as tragic flaw। हेमार्टिया का दूसरा जो वर्ड इसके लिए काम में लेंगे वो है ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ यानी दुख का भाव। हेमार्टिया की वजह से ही फिर हीरो के जीवन में दुख का भाव आता है। देखिए, एरिस्टोटल यूज्ड द वर्ड इन हिज बुक पोएटिक्स वेयर इट इज टेकन एज अ मिस्टेक और एरर इन जजमेंट। हेमार्टिया जो वर्ड है उसको अरस्तु ने, एरिस्टोटल जिसके लिए कहा गया है, अरस्तु जो कि एक दार्शनिक हुए हैं और बहुत अच्छे आलोचक भी रहे हैं, उन्होंने अपनी रचना जिसका नाम पोएटिक्स है उसमें हेमार्टिया के लिए मिस्टेक कहा है और एरर इन जजमेंट, या जजमेंट करने में एरर यानी गलती करना, उन्होंने इसको बताया है। हीरो जब कोई डिसीजन लेता है और उसमें अगर वो कोई गलती करता है तो वो हेमार्टिया कहलाता है। द टर्म एनवेलप रॉन्ग डूइंग्स विच मै बी एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शब्द हेमार्टिया है उसका मतलब है रॉन्ग डूइंग। अब रॉन्ग डूइंग मतलब गलत कार्य करना। विच में भी एक्सीडेंटल, वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है और डेलिब्रेट भी हो सकता है। यानी हीरो जो है वो जानबूझकर भी गलती कर सकता है और अनजाने में भी वो गलती कर सकता है। वन ऑफ द क्लासिक हेमार्टिया एग्जाम्पल इज वेयर ए हीरो वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग बट वाइल डूइंग सो ही कमिट्स एन इंटेंशनल और एक्सीडेंटल एरर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हेमार्टिया का जो क्लासिक उदाहरण है वो ये है कि हीरो कुछ अच्छा काम करना चाहता है लेकिन उससे क्या है, कोई गलती हो जाती है। या तो वो इंटेंशनल होती है, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के होती है, या फिर एक्सीडेंटल एरर होती है, लेकिन गलती हीरो से होती जरूर है। सच अ डाउनफॉल इज ऑफन मार्क बाय अ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। और जब इस तरह की गलती होती है तो ये उसके लिए डाउनफॉल लेके आती है। डाउनफॉल मतलब उसका पतन होता है, उसके भाग्य में जो है परिवर्तन आ जाता है। हेमार्टिया अकर्स इन ट्रेजेडीज ड्यू टू एक्सेसिव प्राइड एंड ईगो इन अ हीरोज कैरेक्टर। यहाँ पर हेमार्टिया क्यों घटित होता है, एक नाटक में हेमार्टिया क्यों घटित होता है? या तो एक्सेसिव प्राइड के कारण,
अत्यधिक घमंड के कारण, हीरो हो सकता है बहुत ज़्यादा घमंडी हो या उसके अंदर ईगो हो, उसके अंदर ईगो की भावना हो, तो भी वह जो है पतन की ओर आगे बढ़ता है। दिस ऑफन एंड अल्टीमेटली ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, और उसकी वजह से उसका जो है ट्रेजिक डाउनफॉल आता है। इन ग्रेट ट्रेजेडीज द एक्शन ऑफ द हीरो ब्रिंग्स हिज सेम एंड ह्यूमिलिएशन। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ग्रीक जो ट्रेजेडीज़ है, क्योंकि ट्रेजेडीज जो है उनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ही हुई है, तो ग्रीक जो ट्रेजेडीज़ है उनमें हीरो जो है वो या तो अपने आप को शर्मिंदा करता है या ह्यूमिलिएशन या अपने आप को अपमानित करता है। और ये क्यों होता है? ये हेमाटिया की वजह से होता है। प्रिंस हैमलेट, यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रिंस हैमलेट ट्रेजिक फ्लो इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट डिटरमाइंस हिज ट्रेजिक डाउनफॉल। प्रिंस हैमलेट जो है उसके अंदर एक कमी है, और वो कमी क्या है? ट्रेजिक फ्लो, यानी उसके अंदर ट्रेजिक फ्लो है और इसी वजह से उसका डाउनफॉल आता है। भावनाओं में बने वाला है हेमाटिया। हेमलेट्स हेमाटिया इज हिज इनडिसिसिवनेस। यहाँ पर हेमलेट के अंदर क्या कमी है? वो है इनडिसिसिवनेस, यानी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। उसका जो डिसीजन लेने का जो पावर है वो वीक है। ही कैन नॉट मेक अप हिज माइंड अबाउट द डिलीमा ही कन्फ्रंट्स। वह उस दुविधा के सामना नहीं कर पाता है। डिलीमा का मतलब होता है दुविधा, उस दुविधा का सामना नहीं कर पाता जो उसके मन में चल रही है। He reveals his state of mind in the following lines from Act 3 Scene 1 of the play। यहाँ पर हम Act 3 के Scene 1 में ये उसके मन की दुविधा को इस प्रकार से उजागर कर सकते हैं। To be or not to be, that is the question। मरूं या ना मरूं, ये एक प्रश्न है। Whether it is nobler in the mind to suffer, क्या ये अच्छी बात है माइंड में सफ़र करना? द स्लिंज एंड एरोज ऑफ द आउटरेजियस फॉर्च्यून, भाग्य के थपेड़ों को, भाग्य के प्रहारों को, और टू टेक आर्म अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल, या फिर हथियार उठा लिए जाए परेशानी रूपी सागर के, एंड बाय अपोजिंग दैम, और उनका एंड कर दिया जाए। यहाँ पर हेमलेट जो है, हेमलेट नामक नाटक में, जो कि शेक्सपियर का नाटक है, उसमें अपने मन की दुविधा को बता रहा है। अपना जो डिसीजन लेने की उसकी जो कैपेसिटी है वो वीक है, और वो बता रहा है कि मैं मरूं या ना मरूं। हेमलेट वॉन्ट्स टू किल हिज फादर्स मर्डरर क्लॉडियस। हेमलेट उसके पिताजी के हत्यारे क्लोडियस को मारना चाहता है, बट ही लुक्स फॉर प्रूफ टू जस्टिफाई द एक्ट। लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि यही क्लोडियस उसके पिताजी की मौत का जिम्मेदार है, यही वो हत्यारा है जिसने उसके पिताजी की हत्या की है। उसका डिसीजन जो पावर है, डिसिसिव पावर जो है वो वीक है। इन द प्रोसेस ही स्पॉइल्स हिज रिलेशनशिप with his mother and sends Ophelia into such a state of depression that she commits suicide। और इस इनडिसिसिव नेचर के कारण, डिसीजन सही नहीं लेने के कारण, वह अपनी माँ से भी रिलेशन ख़राब कर लेता है, उसकी माँ से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, और उसकी जो प्रेमिका है जिसका नाम ओफेलिया है वह डिप्रेशन में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है उसके इनडिसिसिव नेचर के कारण। दिस इनडिसीजन गॉट ऑलमोस्ट एवरीवन किल्ड एट द एंड ऑफ द प्ले। और हेमलेट के इसी इनडिसिसिव नेचर के कारण मुख्य जो पात्र हैं वो सब मर जाते हैं। तो ये हेमलेट का इनडिसिसिव नेचर, उसका हेमाटिया है। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ पोस्टस वाज हिज एम्बिशियस नेचर ऑफ डॉक्टर पोस्टस इज द काज ऑफ हिज डाउनफॉल। दूसरा एक और नाटक है डॉक्टर पोस्टस, जो कि मार्लो का है, और उसमें डॉक्टर पोस्टस की एम्बिशियस नेचर जो है, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति। डॉक्टर पोस्टस बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो दुनिया के छोटे मोटे कर्तव्य से थक गया है, इसलिए वो बहुत बड़ा कर्तव्य करना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा ही उसके पतन का कारण बनती है। Despite being a respected scholar, he sold his soul to Lucifer by signing a contract with his blood for achieving ultimate power and limitless pleasure in this world। लूसीफर से वो समझौता करता है। डॉक्टर पोस्टस जो है
वो हालांकि रेपुटेड स्कॉलर है, रेस्पेक्टेड स्कॉलर है, लेकिन फिर भी वो लूसीफर के साथ समझौता करता है। लूसीफर जो कि सैटर्न के नाम से जाना जाता था, और साइन कर देता है अपने ब्लड से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स, और उसमें वो 24 साल की सेवा लूसीफर से मांगता है और उसके बदले में वो अपनी आत्मा को दे देता है। तो यहाँ पर उसका जो महत्वाकांक्षी जो नेचर है वो उसके पतन का कारण बनता है। He learns the art of black magic and defies Christianity. वह काली कला सीखता है, जादू की कला सीखता है और क्रिश्चियनिटी को डिफाई करना चाहता है, परास्त करना चाहता है। We see a tragic conflict where Postus thinks about repenting. लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि पोस्टस रिपेंटिंग के लिए सोचता है, पछतावा कर रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है, बट इट इज़ टू लेट, लेकिन अब बहुत लेट हो गया। फाइनली द डेविल टेक्स हिज सोल अवे टू हेल एंड सफर्स इटर्नल डैमनेशन बिकॉज ऑफ हिज ओवर एम्बिशन। अंतिम रूप से जो शैतान है वो फोस्टस की आत्मा को लेकर के नरक में चला जाता है, और फोस्टस जो है पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ हमने देखा कि फोस्टस जो है उसकी महत्वाकांक्षा उसके पतन का कारण बनती है। तो नाटक में इस तरह से हीरो के अंदर जो एक गलती होती है उसको हैमार्टिया कहा जाता है, और वही उसके पतन का कारण बनती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। थैंक यू।